हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायबिटीज मेलिटस के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसके मैनेजमेंट और इंसुलिन थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका डाइट मॉडिफिकेशन। इसमें हम पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो शुगर डाइट हम पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेली एक्सरसाइज, और पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करना है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और पेशेंट का हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, और ये स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को डायबिटीज़ के बारे में एजुकेट करेंगे। पेशेंट को बताएंगे कि जो डायबिटीज़ है इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और आप खुद को जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, जिससे उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, और पेशेंट को रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए बोलना है। अगर बाय द पेशेंट का हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा तो पेशेंट उसके लिए फर्दर प्रिकॉशंस ले सकता है। एंड सजेशन ऑफ स्मोकिंग, और पेशेंट को स्मोकिंग को स्टॉप करने के लिए एजुकेट करना है, बोलना है। एंड फूड केयर एजुकेशन, और पेशेंट को फूड केयर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका सल्फोनाइलयूरेज, एंड दिस ड्रग्स लोअर द ब्लड ग्लूकोज बाय कॉजिंग द पेनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन। और ये जो हमारे सल्फोनाइलयूरेज होते हैं, ये हमारे पेनक्रियाज से जो इंसुलिन होता है उसका सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में करता है, जिससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आपका ग्लिमिप्रिड्स एंड गिल्पिजिड्स एंड ग्लाइब्यूरिड्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सल्फोनाइलयूरेज के। एंड नेक्स्ट आपका glinids, and it is also called magnitinids, and these drugs lower the blood glucose by getting the pancreas to release more insulins। और डीएसएन जो हमारे ग्लिनिड्स होते हैं इसे हम मैग्नीटिनेट्स भी बोलते हैं। और जो हमारे ग्लिनिड्स होते हैं ये हमारे पेनक्रियाज से जो इंसुलिन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आपका रेपाग्लिनिड, सेकेंड आपका नेटिग्लिनिड्स। Next is biguanides, and these drugs reduces how much glucose liver produces. It also improve how much insulin works in your body and slow down the conversion of carbohydrates into sugars। और ये जो biguanides होते हैं ये हमारे जो लीवर से जो ग्लूकोज का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, और साथ में हमारी जो बॉडी में इंसुलिन का वर्क होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का शुगर में कन्वर्जन होता है उसको भी स्लो डाउन करता है। एंड मेटफॉर्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। और डीएसएन जो बाइकोनेट्स होते हैं इसमें हमारी ड्रग आती है मेटफॉर्मिन, और जो मेटफॉर्मिन होती है हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एंड अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर, these drugs lower the blood glucose by delaying the breakdown of the carbohydrates and reducing the glucose absorption in the small intestine। और ये जो हमारे अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर होते हैं ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके ब्रेकडाउन को डिले करता है, और इसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, जिसके द्वारा जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारा एस्कार्बोज। नेक्स्ट हम बात करेंगे थियाजोलिडीन डियोन्स के बारे में। These drugs improves the way of insulin works in the body by allowing more glucose to enter in the muscles, fat and livers। और ये जो हमारा ग्लूकोज एक्सेसिव अमाउंट में मसल्स, फैट और लीवर में एंटर हो जाता है तो इसके द्वारा जो हमारा बॉडी में इंसुलिन का वर्क होता है वो भी हमारा इंप्रूव हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट आपका पायोग्लिटाजोन्स, सेकंड आपका रोसीग्लिटाजोन्स। नेक्स्ट आपका GLP-1 analogs, it is also called insertin mimetics और glucagon like peptide 1 receptor agonist। DSN जो हमारा GLP-1 analogs होता है इसे हम insertin mimetics और glucagon like peptide 1 receptor agonist भी बोलते हैं। And these drugs increase the release of insulin, reduce glucose release from the liver after meals and delay food emptying from the stomach। DSN जो हमारे GLP-1 एनालॉग्स होते हैं ये हमारे इंसुलिन की जो रिलीज होता है उसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा आफ्टर मील जो हमारा लीवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, रिलीज होता है, उसको ये रिड्यूस करते हैं। और इसके अलावा हमारे स्टमक से ये फूड एम्प्टी को भी डिले करता है, जिससे जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारा मेंटेन रहता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आता है आपके इसमें एक्सटेंडेड लैराग्लुटेड एंड एल्बिगुलेटेड एंड सीमाग्लुटेड एंड डोलाग्लुटेड, ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे GLP-1 एनालॉग्स में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका DPP-4 इनहिबिटर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। और डिएस्ट्रिन जो हमारा DPP-4 इनहिबिटर होता है इसे हम डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर भी बोलते हैं। एंड दिस ड्रग्स हेल्प्स योर पैनक्रियाज रिलीज मोर इंसुलिन आफ्टर मील्स
एंड दे ऑल्सो लोअर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज बाय द लीवर्स। और ये जो हमारा DPP-4 इनहिबिटर होता है, ये हमारे आफ्टर मील इंसुलिन का जो रिलीज होता है पैनक्रियाज से उसको इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये लीवर से जो हमारा ग्लूकोज का रिलीज होता है उसको भी डिक्रीज करता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, एल्गोग्लिप्टिन एंड सिटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन एंड लिनाग्लिप्टिन। DSNs के हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो DPP-4 इनहिबिटर के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका SGLT2 इनहिबिटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। DSN जो हमारा SGLT2 इनहिबिटर्स होते हैं, इसे हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस ड्रग्स वर्क्स ऑन योर किडनी टू रिमूव ग्लूकोज इन योर बॉडी थ्रू द यूरिन। और DSN जो ये ड्रग होती हैं, ये हमारे किडनी में वर्क करती हैं, जिसके द्वारा जो ग्लूकोज होता है हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट आपका कैनाग्लिफ्लोजिन, सेकंड आपका डोपाग्लिफ्लोजिन एंड थर्ड आपका एम्पाग्लिफ्लोजिन्स। ये हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे SGLT2 इनहिबिटर में हमारे यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, एंड दीज ड्रग्स लोअर द कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल्स। और ये जो हमारे बाइल एसिड जो सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको रिड्यूस करता है। और इसका एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रिपॉल, कोलेस्टारामाइन एंड कोल्सीवेलम। नेक्स्ट आपका डोपामाइन एगोनिस्ट, एंड दिस मेडिकेशन स्लोअर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिलीज बाय द लिवर। और ये जो हमारा डोपामाइन एगोनिस्ट होते हैं, ये हमारे लीवर से जो ग्लूकोज होता है उसके रिलीज को रिड्यूस करते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल है ब्रोमोक्रिप्टीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन थेरेपी के बारे में। इंसुलिन मेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ पिग और काउ और सिंथेटिकली मेड। और ये जो इंसुलिन होता है इसे पिग और काउ के जो पैनक्रियाज होते हैं उससे बनाया जाता है। इसके अलावा इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। इंसुलिन वाइल कंटेन 1000 यूनिट ऑफ इंसुलिन इन 10 ml सॉल्यूशन। और ये जो हमारी इंसुलिन वाइल होती है इसमें हमारा 10 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। और 10 ml सॉल्यूशन में हमारा 1000 यूनिट इंसुलिन रहता है। एंड 1 ml कंटेन्स 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन। और डिएशन जो हमारा 1 ml जो सॉल्यूशन होता है उसमें हमारा 100 यूनिट इंसुलिन रहता है। इट कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर अप टू अ मंथ। और डिएशन जो हमारा इंसुलिन की जो वाइल होती है इसे 1 मंथ तक हम रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। डिएशन जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो तो आपका 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी नीडल के साइज के बारे में। एंड 25 टू 26 गॉज एंड हाफ इंच नीडल। और डिस्टेंस के गॉज के बारे में बात करें तो 25 से 26 गॉज का हम इसमें नीडल यूज़ करते हैं। और इसके इंच में बात करें तो हाफ इंच का हमारा इसमें नीडल यूज़ किया जाता है। एंड चेंज द साइट ऑफ इंजेक्शन एवरी 2 to 3 वीक्स टू प्रिवेंट द लाइपोडिस्ट्रोफी। और DSN जो हमारे पेशेंट का इंजेक्शन साइट होता है उसे एवरी 2 to 3 वीक में हमको चेंज करना चाहिए ताकि हम पेशेंट को लाइपोडिस्ट्रोफी से प्रिवेंट कर सकें। और DSN जो हमारा लाइपोडिस्ट्रोफी होता है इसमें जो हमारे इंजेक्शन की साइट होती है वहाँ पर को एडिपोज टिश्यूज और फैट का हमारा एबनॉर्मल कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और DSN जो हमारा इंसुलिन होता है उससे हम पेशेंट को सबक्यूटेनियसली प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। DSN जो इंसुलिन होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इट टेकन 15 मिनट बिफोर मील। और जो हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है इसे खाना खाने से 15 मिनट पहले लेना चाहिए। और ये हमारे कुछ ब्रांड नेम से भी अवेलेबल है, जैसा कि आपका हिमोलोग हो गया, लेस्पिरो, एस्पार्ट, नोवालोग और एपिड्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑनसेट के बारे में। जो हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ये विद इन 10 to 30 मिनट में अपना एक्शन शो करते हैं। और ये मोस्टली हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में ही दिया जाता है। एंड 10 to 3 आवर्स हमारा इसका पीक लेवल रहता है। और ड्यूरेशन जब इसका पीक लेवल रहता है तो उस दौरान जो पेशेंट होता है उसमें हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अब बात करें इसकी ड्यूरेशन की तो 3 to 5 आवर इसका हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। सेकेंड है शॉर्ट एक्टिंग, इट गिवन 30 मिनट बिफोर अ मील। जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है इसे खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना चाहिए। और ये हमारे हिमेलियन आर ब्रांड नेम से अवेलेबल रहता है। और ये हमारे जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और इसका जो हमारा ऑनसेट होता है वो हमारे 30 मिनट से 1 आवर तक रहता है। एंड 1 यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन विल डिक्रीज अ ग्लूकोज बाय 30 mg पर डे। और ड्यूरेशन जो हमारा 1 यूनिट रेगुलर इंसुलिन होता है इसके द्वारा हमारा 30 mg पर डे जो हमारा ग्लूकोज होता है डिक्रीज हो जाता है। और 2 to 5 आवर तक इसका हमारा पीक लेवल रहता है। और अब बात करें इसकी ड्यूरेशन की तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है स्टूडेंट्स वो रहता है आपका 8 to 12 आवर तक। थर्ड आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग। DSN जो हमारे इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं हमारे NPH और हिमिलिन एंड ब्रांड नेम से अवेलेबल रहते हैं। और 1 to 2 आवर इसका हमारा ऑनसेट रहता है। और 6 to 12 आवर तक इसका पीक लेवल रहता है। और बात करें इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन की तो 18 to 24 आवर तक इसका हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। फोर्थ आपका लॉन्ग एक्टिंग। और DSN जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ये भी हमारे कुछ ब्रांड नेम में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आपका सेलेर्जिन, इंसुलिन ग्लाइडजिन्स, इंसुलिन डेग्लूडेक और लाइविमीर।
और इसका 4 आवर हमारा नॉर्मल ऑनसेट रहता है। और ड्यूरेशन जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होते हैं इसका हमारा कोई पीक लेवल नहीं रहता है। और बात करें इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन की, तो ये हमारे 20 से 24 आवर तक इसका हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में। ड्यूरेशन जो हमारा इंसुलिन इंजेक्शन होता है इसको लगाने के हमारे अलग अलग साइट्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका डेल्टॉइड, यानी हम अपर आउटर आर्म में लगा सकते हैं। सेकंड आता है आपका एब्डोमेन, और ड्यूरेशन जो हमारा एब्डोमेन होता है ये मोस्ट कॉमन साइट होती है हमारी इंसुलिन इंजेक्शन की। थर्ड आता है आपका वासस लेटरलिस, यानी हम अपर आउटर थाई में भी लगा सकते हैं। और फोर्थ आता है आपका बटक्स। डीएसएन जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा अपर आउटर जो आर्म होता है इसे हम डेल्टॉइड भी बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट साइट होती है। सेकंड आपकी एब्डोमेन, डीएसएन जो हमारा एब्डोमेन होती है हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है इंसुलिन की। नेक्स्ट आता है आपका बटक्स, और लास्ट आता है आपका अपर आउटर थाई। डीएसएन इसको हम वास्टस लेटरलिस भी बोलते हैं। ये हमारी मोस्ट कॉमन साइट थी जो हमारे इंसुलिन इंजेक्शन के लिए यूज होती हैं। अब हम जानेंगे कि जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है उसको लगाने का राइट वे क्या होता है। फर्स्टली मेन चीज़ आती है कि जो स्किन होता है उसको हमको कैसे होल्ड करना चाहिए और कैसे उसको पुल करना चाहिए। डियर्सन, जब भी आप कभी भी किसी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगाएं तो ध्यान देने वाली बात है कि आप 4 फिंगर्स का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप 4 फिंगर्स का यूज़ करते हैं तो जो आपकी मसल्स होती है वो भी पुल होती है, जिससे आपका इंसुलिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं रहता है। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम ओनली 1 थंब और 2 फिंगर्स का यूज़ करेंगे और स्किन को पुल करेंगे। और जो इंजेक्शन होता है उसे हम 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल में दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ इज़ इंसुलिन टेकन, यानी जो इंसुलिन होता है उसको कैसे लेना चाहिए और इसकी कौन कौन सी मेथड्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंसुलिन इज़ अवेलेबल इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स। जो हमारा इंसुलिन होता है ये हमारे सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल है। एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डिसाइड विच डिलीवरी मेथड इज़ राइट फॉर यू बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल एंड इंसुलिन नीड्स। और जो हमारे नर्सेज और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो पेशेंट के लिए जो प्रेफरेंस होता है, जो पेशेंट की लाइफस्टाइल होती है और जो उसकी इंसुलिन नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को किस मेथड से इंसुलिन प्रोवाइड कराना है। फर्स्ट आता है आपका नीडल एंड सिरिंज। विद दिस मेथड you will insert a needle into a vial of insulin and pull back the syringe and fill the needle with the proper dose of insulin। और इस मेथड में जो हमारी इंसुलिन की वायल होती है उसमें हम नीडल को इंसर्ट करते हैं और प्लंगर की हेल्प से पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें डोज को फिल करते हैं। एंड यू विल इंजेक्ट द इंसुलिन इनटू योर बेली एंड थाई, बटक्स और अपर आर्म्स। उसके बाद जो पेशेंट की बेली होती है, थाई होता है, बटक्स होता है और अपर आर्म होता है, इसमें हम इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। और उसमें जो पेशेंट का जो इंजेक्शन साइट होता है उसको 2 to 3 वीक में हमको चेंज करना होता है, ताकि जो पेशेंट है उसमें हमारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो। You may need to give yourself 1 or more shots a day to maintain your target blood glucose level। टीएसएन जो हमें पेशेंट होता है उसको पर डे इसमें एक या उससे ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। डीएसएन जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये आपका इंसुलिन वायल होता है, और इसमें हम जो नीडल होता है उसको इंसर्ट करते हैं और प्लंगर की हेल्प से इसमें डोज हम फिल करते हैं। नेक्स्ट आपका इंसुलिन पेन, एंड दिस डिवाइस लुक्स लाइक अ पेन विद अ कैप एंड दे कम pre-filled with the insulin or with the insulin cartridges that are inserted and replaced after। और जो इंसुलिन पेन होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पेन की तरह दिखती है, साथ में इसमें हमारा कैप भी रहता है और इसमें हमारे पहले से फिट इंसुलिन कार्ट्रिजेज आती हैं जिसे हम इजीली इंसर्ट और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं जो इंसुलिन पेन होता है इसके बैक पार्ट में हमारा एक इंसुलिन बटन होता है जिससे हम इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, और इसमें हमारा डोज विंडो होता है जिसमें हम पेशेंट के लिए इंसुलिन की डोज को सेट करते हैं। और इसमें हमारा एक इंसुलिन रिजर्वायर भी होता है जहाँ पर को हमारा इंसुलिन प्रेजेंट रहता है, और उसके फ्रंट पार्ट में हमारा नीडल होता है और नीडल को कवर करने के लिए इसमें हमारा नीडल कवर भी होता है और हमारा पेन कप भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप आर स्मॉल कंप्यूटराइज्ड डिवाइस अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल सेल फोन दैट यू वेयर ऑन योर बेल्ट, इन योर पॉकेट एंड अंडर योर क्लॉथ। ड्यूरेशन जो हमारा इंसुलिन पंप होता है एक स्मॉल कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होती है जो हमारे सेल फोन के साइज का होता है, जिससे हम अपने बेल्ट में, पॉकेट में और हमारे क्लॉथ में इसको सेट कर सकते हैं। एंड दे डिलीवर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन 24 आवर्स अ डे थ्रू अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब कॉल्ड अ कैनुला। और ये जो हमारा इंसुलिन पंप होता है एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसे हम कैनुला बोलते हैं, इसकी हेल्प से ही हमारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को 24 आवर्स में डिलीवर करता है। एंड द कैनुला इज इंसर्टेड अंडर द स्किन यूजिंग अ नीडल। और ये जो हमारा कैनुला होता है ये हमारे नीडल की हेल्प से हमारे स्किन में इंसर्ट किया जाता है। एंड यू रिप्लेस द कैनुला एवरी 2 to 3 डेज। और ये जो हमारा कैनुला होता है इसे हम 2 से 3 दिन में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारा एक ग्लूकोज सेंसर होता है और इसको हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। इसमें हमारा एक इन्फ्यूजन सेट होता है जिससे हमारा जो इंसुलिन होता है हमारे स्किन में इंजेक्ट होता है, और इसमें हमारा एक इन्फ्यूजन पंप होता है जो हमारे इंसुलिन को पंप करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट आपका इंसुलिन इनहेलर। एन इनहेलेबल इंसुलिन इज अ पाउडर फॉर्म ऑफ इंसुलिन डिलीवर्ड विद एन इनहेलर इनटू द लंग्स एंड वेयर इट इज अब्सॉर्ब्ड। और ये जो हमारा इनहेलेबल इंसुलिन होता है हमारे पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम इनहेलर की हेल्प से हमारे लंग्स में ट्रांसफर करते हैं और ये हमारे लंग्स में ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। In general, inhaled insulin have been more rapidly absorbed than the subcutaneous injection insulin। DSN जो हमारा inhaled इंसुलिन होता है ये हमारे subcutaneous जो इंसुलिन इंजेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग रैपिड एब्जॉर्ब होता है। एंड इनहेलर आर ओनली अप्रूव्ड फॉर यूज बाई अडल्ट्स विथ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। और डीएसएन जो हमारा इनहेलर होता है ये हमारे ओनली जो टाइप 1 और टाइप 2 के जो अडल्ट डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका इंसुलिन इनहेलर है। और दूसरी में जो देखेंगे जो इसका अपर वाला पार्ट होता है, फ्रंट वाला पार्ट होता है, ये हमारा माउथ पीस होता है जो हमारा रिमूवेबल होता है। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स कार्ट्रिजेस भी होते हैं जिसमें हमारा इंसुलिन प्रेजेंट रहता है और जो हमारा प्रीलोडेड रहता है। और डिएक्शन जो हमारे कार्ट्रिजेस होते हैं ये हमारे डिफरेंट कलर में प्रेजेंट रहते हैं। जो हमारा ब्लू कलर का कार्ट्रिज होता है इसमें हमारा 4 यूनिट इंसुलिन होता है। और जो हमारा ग्रीन कलर का कार्ट्रिज होता है इसमें हमारा 8 यूनिट इंसुलिन प्रेजेंट रहता है। और जो हमारा येलो कलर का कार्ट्रिज होता है इसमें हमारा 12 यूनिट इंसुलिन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इंसुलिन इंजेक्शन पोर्ट एंड दिस डिलीवरी मेथड इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ अ शॉर्ट ट्यूब इनटू द टिश्यू बीनीथ योर स्किन। डीएसएन जो हमारा इंसुलिन इंजेक्शन पोर्ट होता है एक ऐसे डिलीवरी मेथड होता है जिसमें हमारे स्किन के जो टिश्यूज होते हैं उसमें हमारा एक शॉर्ट ट्यूब प्लेस किया जाता है एंड द पोर्ट इज हेल्ड इन प्लेस विद एन एडिसिव पैच। और डीएसएन जो पोर्ट होता है इसको हम एडिसिव पैच के द्वारा प्लेस करते हैं। You use a needle and syringe और इंसुलिन पेन एंड इंजेक्ट द इंसुलिन थ्रू दिस पोर्ट। और डिस्टेंस इसमें हम निडिल सिरिंज और इंसुलिन पेन का यूज़ करके इस पोर्ट के थ्रू हम पेशेंट की स्किन में इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। द पोर्ट इज चेंज एवरी फ्यू डेज। और जो पोर्ट होता है इसे कुछ दिनों में चेंज कर दिया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये आपका पोर्ट है। डिस्टेंस पोर्ट के थ्रू हम पेशेंट में इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका पोर्ट है और इस पोर्ट से हमारा जो स्किन होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर कैनोला हमारा अटैच किया जाता है। और ये सेंस इसमें हम जो सिरिंज होती है और जो हमारे पेन नीडल होती है इसके थ्रू हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन जो हमारी नीडल होती है हमारी स्किन को टच नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेट इंजेक्टर के बारे में। दिस इज अ नीडललेस डिलीवरी मेथड दैट यूजेस हाई प्रेशर टू सेंड अ फाइन स्प्रे ऑफ इंसुलिन थ्रू योर स्किन। डीएसएन जो हमारा जेट इंजेक्टर होता है ये हमारा नीडललेस डिलीवरी मेथड होता है जिसमें हम जो इंसुलिन होता है उसको स्प्रे के थ्रू हाई प्रेशर जनरेट करके हमारे स्किन में ट्रांसफ़र किया जाता है और हमारे स्किन द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा जेट इंजेक्टर होता है हमारे डिफरेंट कलर फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में। जब भी हम किसी पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं तो उसके द्वारा कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमारे डेवलप हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट आता है आपका हाइपोग्लाइसेमिया। पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने की मिल सकती है, क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं तो जो उसका पीक लेवल होता है उसमें पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया डेवलप हो सकता है, जो कि हमारा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एंड लोकल एलर्जी रिएक्शंस अकर्स 1 to 2 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। और इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के 1 से 2 घंटे बाद पेशेंट में एलर्जी रिएक्शन डेवलप हो सकती है। वेट गेन होगा पेशेंट में, क्योंकि जब भी हम किसी पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड कराते हैं एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट की जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे फैट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे बॉडी का वेट हमारा इंक्रीज हो जाता है और लाइपोडिस्ट्रोफी डेवलप हो सकता है पेशेंट में। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द बॉडी इज एबनॉर्मल। डिस्टेंस जो हमारा लाइपोडिस्ट्रोफी होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जिसे हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं, इसका एबनॉर्मली कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका लाइपोडिस्ट्रोफी का इमेज है। ये वहाँ तब डेवलप होता है जब किसी पेशेंट में हम कंटिन्यूअसली एक ही साइड में इंसुलिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जिससे हमारे को जो फैट टिश्यूज होते हैं उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका हाइपोकैलिमिया, और पेशेंट में हाइपोकैलिमिया भी डेवलप हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।